एक बार एक धनी व्यक्ति अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में एक जगह बहुत भीड़ इकट्ठा देखी, जहां पर एक उपदेशक लोगों को उपदेश दे रहा था। वह धनी व्यक्ति कार रोककर उस उपदेशक का उपदेश सुनने लगा। अपने उपदेश में उपदेशक ने कहा, आज संसार भर के लोग धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि अपनी मृत्यु के बाद अपने धन को वे अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। उपदेशक की बातों को सुनकर धनी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और वह सोचने लगा, यह उपदेशक इसलिए ये बातें कह रहा है क्योंकि उसके पास धन दौलत नहीं है। अगले दिन उसने अपने ऑफिस के सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनसे पूछा, मैं मरने के बाद अपनी धन संपत्ति अपने साथ ले जाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? किसी के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों के बाद एक कर्मचारी उसके पास आता है और उससे पूछता है, सर, आप कभी विदेश गए हैं? धनी व्यक्ति ने कहा, मैं संसार के लगभग सभी देशों में जा चुका हूं। कर्मचारी ने पूछा, जब आप अमेरिका और लंदन गए थे तो आप भारतीय मुद्रा रुपया लेकर गए थे? धनी व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, जब मैं अमेरिका गया था तो मुझे वहां की मुद्रा डॉलर की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने रुपये को डॉलर में परिवर्तित करवाया, और इसी प्रकार लंदन जाते समय रुपये को मैंने पाउंड्स में परिवर्तित करवाया, क्योंकि विदेशों में भारतीय मुद्रा नहीं लेकिन वहां की मुद्रा मान्य है। उसके कर्मचारी ने कहा, सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस प्रकार भारतीय मुद्रा को विदेशों के मुद्रा में बदलना आवश्यक है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद उपयोग में आने वाली मुद्रा पुण्य है। यदि आप अपनी धन संपत्ति को दान और भले कामों में प्रयोग करेंगे तो आपकी मृत्यु के बाद यह आपके पुण्य में बदल जाएंगे। उस व्यक्ति की बातें उस धनी व्यक्ति की समझ में आ गईं और उसने अपनी धन संपत्ति को दान करने और भले कामों में खर्च करना आरंभ कर दिया। आज के समय में जब लोगों के पास नौकरी नहीं है, खाने को भरपेट भोजन नहीं है, इलाज के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो ऐसे समय में हमें सिर्फ उनके लिए प्रार्थना ही नहीं करना है, लेकिन ऐसे लोगों की आर्थिक सहायता भी करना है। बाइबल की मत्ती नामक पुस्तक के अध्याय 25 के पद 35 से आगे हम न्याय के दिन के विषय में देखते हैं। यहाँ पर यीशु भले काम करने वालों से कहते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब यीशु भले काम ना करने वालों से कहेंगे, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। मित्रों, अब सवाल है कि हम अपने धन को कहां खर्च कर रहे हैं, क्योंकि न्याय के दिन इसका भी हिसाब हमसे लिया जाएगा।